साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आदर्श नगर के ए ब्लॉक में नहीं मिल रहा है लोगों को राशन। लोगों का कहना है कि 2 दिन से धूप में खड़े होकर राशन का इंतजार करते हैं, लेकिन नहीं मिलता राशन। आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कही गई है, जिसके चलते आदर्श नगर के ए ब्लॉक के स्कूल में राशन वितरण किया जा रहा है, जहाँ पर लोग इतनी गर्मी में आते हैं, लाइन लगाते हैं और बिना राशन लिए चले जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि वहीं परिवार को छोड़कर राशन लेने के लिए आती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा गेट पर ताला लगा दिया जाता है, जिस कारण बिना राशन लिए बैरंग ही उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इस बाबत आज लोगों ने विधायक पवन शर्मा से भी शिकायत की, तो विधायक ने 2 दिन का आश्वासन देकर उन्हें वापस लौटा दिया। फिलहाल लोगों को राशन के लिए इधर उधर भटकाया जा रहा है, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है। महिलाएं छोटे बच्चों को भी सुबह से लेकर खड़ी हुई हैं, जिस कारण बीमारी का डर बना हुआ है। महिलाओं का कहना है कि सुबह से भूखे प्यासे छोटे बच्चों को लेकर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन 10 लोगों को राशन देकर 50 का दिखा दिया जाता है। गीता नाम है सर मेरा। गीता जी, आप विधायक पवन शर्मा के ऑफिस में गए थे, क्या मामला है पूरा? सर यहाँ पे से हमें राशन के लिए 5-6 दिन से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम हो जाती है हमारे पास। अभी आप विधायक जी के ऑफिस में गए थे, क्या बात? सर वहाँ पे ऐसे बोला गया था कि भाई हमने ये बोला कि हम कम से कम 10-15 लेडीज है जो कल भी बुलाया था हमको, और फिर राशन नहीं दिया गया है, और बोलते 10 बंदे बुलाते अंदर और 50 बंदों का नाम लिया जा रहा है कि 50 बंदों का राशन पहुँच चुका है, जबकि यहाँ 50 बंदों का राशन नहीं दिया गया है। कल भी ऐसे ही किया था, हम लोग सबसे आगे होने के बाद भी 300 लोगों का राशन बांटने के बाद 50 बंदों को ही खाली राशन दिया गया है, और वहाँ पे बोल रहे कि 300 लोगों को राशन दिया गया है। और सुबह से 6 बजे से हम खड़े भूखे प्यासे, और हमें 2-2, 4-4 बजे घर जा रहे हैं सर। क्या इस मामले में आपने विधायक जी से बात की? हाँ जी, हमने एप्लीकेशन लिखवाई है कि हमने ये बोला है कि सर हमें राशन नहीं दिया जा रहा है सर। तो उन्होंने क्या? और रोज कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं ना, कोरोना टेस्ट का हमें रिपोर्ट दी जा रही है, ऐसे टेस्ट करवा के भेज देते कि राशन मिलेगा। गलत है ना सर हमारे लिए। इस मामले में विधायक जी क्या बोले आपने? वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में हम आपकी कंप्लेंट लिख ले रहे हैं, और हम 2-3 दिन में हम आपको कह रहे राशन का करवा देंगे। उन्होंने ऊपर फोन भी किया था। हमारा 8 तारीख का सुबह 10 बजे के आसपास राशन आया था। 181 किलो चावल था और 750 किलो गेहूं था। इसमें टोटल 181 किलो जो आज का स्टॉक था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। 181% मेंबर्स को चीज़ें हैं, इसमें 43 कूपन इशूड हुए हैं आज हैं। तो आज का स्टॉक हमारा नील है, लेकिन भीड़ को कल भी ये इशू था। भीड़ को हम बार बार कह रहे हैं कि सर ये चीज़ें सिचुएशन स्टॉक हमारा ख़त्म है, ये नहीं मान रहे हैं। तो प्रशासन से थोड़ा सा ये चीज़ है कि उसको हमें पुलिस प्रोटेक्शन या 2 लोग डिप्लॉय करके 2 या 3 जो भी सुटेबल रहे तो वो डिप्लॉय किए जाएं, ताकि भीड़ को है हम थोड़ा सा नियंत्रित रहें, और जो कोविड के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो हों। क्योंकि इस सेम बिल्डिंग में टेस्टिंग सेंटर चल रहा है, तो हमारी भी जान पे भी खतरा है, जो पब्लिक आ रही है उन पे भी खतरा है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा इसका है वो इंतजाम किया जाए। अजय जी, जानना ये चाहते हैं कि दिल्ली का कितना राशन आ रहा है, कितने लोगों को वितरित किया जा रहा है? सर, दिल्ली की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अभी आज तीसरा ही दिन है। जो पहला हमारा स्टॉक आया था उसमें 2800 केजी हमारा गेहूं था, 700 केजी चावल था। वो हमने 2 दिन 5 और 7 में बांटे। आज दूसरा स्टॉक आया था 8 तारीख में सुबह, उसमें 181 किलो चावल था और 750 गेहूं था। तो डेली ऐसा नहीं है, हमारे पास जो स्टॉक आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें। आज स्टॉक कम था, उसके हिसाब से 43 कूपन इशूड हैं और 181 मेंबर्स को है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 181 मेंबर्स का 43 कूपन पे। पब्लिक तो भीड़ लगा रखी, पब्लिक कह रही है कि राशन आप नहीं दे रहे हैं, क्या है? तो सर इसका तो अब हमारे पास कोई नहीं कह सकते कि हम दे नहीं रहे हैं। हमारे पास जो स्टॉक था वो ख़त्म है। बाकी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम एडिशनल डिमांड ऑलरेडी भेजें, क्योंकि डिमांड का ये भी है कि हमारे पास टोटल जो इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमारे पास इतने मेंबर आएंगे ताकि हम एडिशनल डिमांड करें। हम डेली का डेली स्टॉक अपडेट होता है सिस्टम पे, तो उनको पता रहता है कि इतना स्टॉक आया था, इतना ख़त्म हो चुका है। तो ये जो भी स्टॉक आता है वो आगे से सिस्टम से ही आ रहा है। जैसे आगे पर डे कितना स्टॉक आता है और कितना मेंबर को? सर पर डे का बताया ना, पर डे का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो पहला स्टॉक आया था वो बताया कि 2800 लोगों का है ना, 700 लोगों का आया था। 2800 केजी गेहूं था और उसमें 700 चावल था, 700 केजी। तो पर डे का ऐसा चीज़ें नहीं है। 378 लोगों को बांटा गया है, दूसरे दिन 322 का और आज 100।
नाम है? रिहाना। रिहाना जी, कितने टाइम से यहाँ आप आ रहे हैं राशन लेने? मैं तो कल से आई हूँ यहाँ पे। कल आई मैं कोरोना टेस्ट कराओ फिर राशन मिलेगा। कल टेस्ट करा लिया, फिर बोला लाइन में कभी इधर को भगा देते कभी इधर को भगा देते। कल तो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्के खाए। कल 3 बज गए, बोला क्या नाम अब कल आना। कल 3 बजे से पहले कितनी बार बोला राशन बंद होगा, राशन खत्म होगा, फिर भी 3 बजे हम चले गए। मैंने अब आए सुबह पल्ले गेट चले जाओ, पल्ले गेट पे यहाँ खड़े हैं, अभी तक गेट नहीं खोला अभी तक सुबह। आप खड़े हुए हो यहाँ पर? यहाँ पे 8 बजे से नहीं। क्या कोई अधिकारी आया था आप लोग से बात? नहीं कोई नहीं आया। तो आप लोग कब से यहाँ जब राशन लेने आए हैं, राशन नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार को? हम तो ये कहना चाहते हैं, जब तुम राशन दे रही दिल्ली सरकार हमें, तो हमें राशन चाहिए। जैसे कोरोना टेस्ट करा लिया तो हमें हाथों हाथ राशन दे दो, और नहीं दे रहा तो हम बच्चे को लेकर घूमने पड़े, ना बीमार होगा तो बीमार हो जाएंगे। नहीं करना छोटा चाहिए। बच्चा आप देखो किसके ऊपर छोड़ के आए। कल बोला मिलना राशन तो 2 बार से धक्का खा रहे, लोग लालच आ ही जाता है। अब दे ही नहीं रहे बिल्कुल राशन, तो हम क्या करें? अब सर दे दो, सर दे दो। मामले में विधायक जी से आप लोग बात किए थे? अभी बात करके आए हैं हम लोग वहाँ से। सब गए हैं, अभी गए हैं हम लोग वहाँ से, बात करके आए हैं। वो बोले कि ठीक है 2 दिन वेट करो। कल सारा दिन चला गया हम लोग का, धूप में खड़े खड़े कोरोना टेस्ट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। आज सारा दिन धूप में खड़े हैं 6 बजे से, अब मिलेगा तब मिलेगा। अब बोल रहा है कि राशन आया नहीं है। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ बोला कि हमने फोन कर दिया है मिल जाएगा राशन। फिर वहाँ से आके यहाँ पे खड़े हुए, फिर कुछ नहीं बोला। गेट बंद का बंद है। हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब घर का काम भी देखो, सारा काम बच्चे वाले हैं, सारा 45 साल की उम्र है, सुबह से भूखे प्यासे मर रहे हैं। क्या फायदा?